से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। नरेश यादव आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक, उन पर आरोप लगा कुरान के अपमान करने का। अदालत से उनको सजा भी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव को पार्टी से नहीं निकाला। यह भी आरोप लगा कि कुरान का अपमान उन्होंने अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनके कहने पर लगा। इस आरोपों पर कभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट रूप से कोई सफाई भी नहीं आई। सवाल यह भी है कि जब आरोप लगा सत्येंद्र जैन पर, जब आरोप लगा संजय सिंह पर, जब आरोप लगा मनीष सिसोदिया पर, जब आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पर, और ये लोग जेल गए, लेकिन इनको पार्टी से नहीं निकाला गया। इनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीयत नहीं खत्म की गई। यहीं पर सवाल एमआईएम की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब ताहिर हुसैन पर आरोप लगता है तो फौरन पार्टी से शेक कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है, पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह आरोप लगता है, संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम लोगों पर आरोप लगता है, तो ये पार्टी में बने क्यों रहते हैं? नरेश यादव पर जब आरोप लगता है तो ये पार्टी में बने क्यों रहते हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर नरेश यादव का टिकट काटा गया या नरेश यादव को कहा गया कि वो अपना टिकट विड्रॉ कर लें, क्योंकि मुसलमानों में कुरान के अपमान को लेकर के जिस तरह का रोष मुसलमानों में नहीं बल्कि एक बड़े समाज में जो अदल और जस्टिस चाहता है, जो इंसाफ चाहता है, उसके अंदर जब कुरान के अपमान को लेकर के जब गुस्सा सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था और एक माहौल बन रहा था, उसके बाद एक बयान आता है, नरेश यादव की तरफ से एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इसके पीछे आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं? क्या इसके पीछे कोई और कारण है, या नरेश यादव की आत्मा स्वयं जाग गई है और उन्होंने फैसला किया कि उनसे एक चूक हुई है और अब उसके लिए वो माफी मांगते हैं, उसके लिए वो उनके अंदर एक क्षमा की भावना आई है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है। ना आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई बयान आया है, ना नरेश यादव ने कुरान के अपमान को लेकर के जो उन पर आरोप लगा और बाद में आरोप अदालत से साबित भी हो गया, उस पर कोई बयान दिया है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम विधायक, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो अब्दुल रहमान रहे हो, हालांकि अब अब्दुल रहमान मुखर होकर के बोल भी सकते हैं क्योंकि अब उनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से हो गया है, चाहे वो शेर दिल्ली शोएब इकबाल हो, चाहे वो उनके बेटे डिप्टी मेयर जो है कारपोरेशन में आले इकबाल हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन हो, चाहे वो हाजी यूनुस हो, चाहे अब जो है आम आदमी पार्टी में गए कांग्रेस पार्टी से चौधरी जुबैर, चौधरी मतीन, उनकी चौधरी जुबैर की बेगम शगुफ्ता जुबैर, ये तमाम लोग या और शीर्ष नेतृत्व सिवाय आम आदमी पार्टी में रहते हुए एक यूथ लीडर मुजम्मिल हुसैन को छोड़ करके, मुजम्मिल हुसैन बरकाती को छोड़ करके किसी भी नेता का अभी तक ऐसा बयान नहीं आया है जिसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, मुख्यमंत्री से कहा हो कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये नेता मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात क्यों करते हैं? मुस्लिम क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए क्यों आते हैं? क्यों नहीं ये कहीं और से जाकर के चुनाव लड़ लेते हैं? ऐसा जनता के मन में ऐसी भावना है। लगातार जनता की तरफ से ऐसे सवालात उनसे किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर कुरान की तौहीन पर, कुरान के अपमान पर अगर मुस्लिम विधायक नहीं बोल सकते, मुस्लिम नेता नहीं बोल सकते, तो वो और किस चीज पर बोलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये भी सवाल हो रहा है कि जब कोई दूसरा आदमी जिसका कोई दल से ताल्लुक ना हो, अगर वो प्रॉफिट का अपमान करता है तो तमाम लोग उसके खिलाफ बयान देने लग जाते हैं, लेकिन अगर उनके दल का कोई नेता अगर कुरान की तौहीन करता है या किसी धर्म ग्रंथ की तौहीन करता है तो उस पर वो खामोश रहते हैं। ये एक बड़ा संगीन सवाल है जिस पर इन नेताओं को, और चाहे वो किसी धर्म की किताब हो, किसी धर्म के गुरु हो, अगर उनका अपमान होता है तो ये तमाम लोगों के लिए सोचने और समझने का विषय है। गांधी के देश में, अंबेडकर के देश में, मौलाना आजाद के देश में, भगत सिंह के देश में, बिस्मिल और अशफाक के देश में, और मैं तो उससे आगे कहता हूं कि विवेकानंद के देश में क्या इस बात की इजाजत दी जा सकती है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के देश में, जिन्होंने कहा था कि हमने छाती का लहू देकर पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझमें मानव से भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जहां मानव से भेद ना होने की बात करती हो, वहां अगर ग्रंथों का अपमान होता हो और ये लोग खामोश रहते हो, तो आप सोचिए कि क्या ये आपके कितने हितैषी हैं, ये समाज के कितने हितैषी हैं।
और समाज में कैसा परफॉर्म या रिफॉर्म लाने की ये बात करेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।